अफगानिस्तान में मॉरली करेक्ट है कि वहां पर एयर स्ट्राइक कर कर टेररिस्ट मारना। ठीक है, हमने ब्लेम कर दिया कि आपने बच्चे मार दिए मारे, चलो आपका स्टैंड की बात कर रहा हूं कि आपका जस्टिफाइड स्टैंड है कि आपने वहां टेररिस्ट मारे। भाई साहब मैंने अगर मार दिए तो क्या गलत हो गया? अगर टेररिज्म की डेफिनेशन सेम है, प्रूफ की बात कर रहे हैं अभी आपके पास एविडेंस नहीं थी, हमने कहा था इंक्वायरी करा ले, थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करा ले, ज्वाइंट इंक्वायरी करा ले, मैं एक बात बताऊं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, फिर आप करते, हम मानते कि हाँ यार सही है, वी आर एट फॉल्ट, और हम सारी दुनिया ने हमें कंडेम कर दिया। पठानकोट का पानी कहां निकला और दूध का दूध कहां निकला, चलो उसको छोड़ दो, हमारे दोनों बीच तो ये व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई, उसकी इंक्वायरी का क्या दूध निकला और क्या पानी निकला? इंक्वायरीज, यू ऑल्सो नो इट, इज ओनली एंड ओनली डी-एस्केलेटरी सिस्टम, जहां आप टाइम बाय करते हो कि समय बलवान है, चीजें भुला देगा। मान लो मेरी बात, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए पठानकोट में क्या हुआ? पठानकोट में क्या हुआ? आपके तो लोग आए थे सर, मैं तो आपको एविडेंस दे रहा हूं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात, आपने बात करी सरहद पर एक्साइज और ड्रिल, सरहद पर एक्साइज और ड्रिल, मैं मानता हूं, मैं 100% मानता हूं। इंडियन आर्मी ये जो एक्साइज अभी करी गई है थिएटर लेवल पर, मतलब कमांड हेडक्वार्टर लेवल पर जिसको हम बोलते हैं, ये एक्साइज मैंने 84 में करी है, नॉट मेरी गलती, 94 आई वुड बी रॉन्ग दैट, 94 में ये एक्सरसाइज मैंने करी है। एक बात, दूसरी बात, अभी अभी जो लेटेस्ट आपके बीच में कि चलो जी वो सर क्रीक के ऊपर हमने एक बड़ी सारी एक्सरसाइज कर दी, ये कर दिया कि हम यहाँ कर देंगे, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। आपको मेरी एक्सरसाइज तो दिख गई, जहां पर हम एक्सरसाइज करके अपनी वापस बैरक में भी आ गए। आपके वो 3 होवरक्राफ्ट आपने लेकर वहां क्यों लगाए थे? आपने कोई पीस डील करी हुई है मेरे साथ के होवरक्राफ्ट लगाऊंगा जो कि फटाफट हर जगह पहुंच जाएंगे सर क्रीक एरिया में? आप बता दीजिए। मतलब एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवैल्यूएट। अगर अपने एरिया में मैं कुछ भी करूं, कुछ भी लगाऊं, तो मैंने भी अपने एरिया में कुछ किया, सेम डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन। ये आजू आदमी को समझाइए, करते हैं, ये आजू आदमी को समझाइए, सेम डेफिनेशन। ये आजू आदमी को समझाइए कि अगर आपने अपने एरिया में कोई एक्सरसाइज करी है तो भाई साहब मैंने भी अपने एरिया में करी है। एम्फीबियस ऑपरेशंस, एम्फीबियस ऑपरेशन मैंने ऑफ कोर्स इस साइड नहीं करे हैं, मैंने डाउन साउथ करे हैं, जहां हमारी एक ब्रिगेड का ये एक रोल होता है। और दिस एक्सरसाइज आई थिंक आई डिड इट इन 96। हम करते रहते हैं, लेकिन 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 अगर मैं पाकिस्तान आर्मी से सीखूंगा तो जनाब मैं तो रियल एस्टेट का बिजनेस कभी नहीं करूंगा एज अ कोर कमांडर। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, वो जो पोल्ट्री फार्म है, पिगरी फार्म है, वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के जो हेड्स हैं, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे? आपके पास तो टाइम पास करने के लिए ये सब है आर्मी में, मेरे पास नहीं है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ड्रिल्स करता हूँ, और ड्रिल्स क्यों करता हूँ ये अब आपके ऊपर बात आ जाएगी। ये आपके यहाँ हो चाहे किसी भी आर्मी में हो, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस ब्लड विल बी देयर इन वॉर। ऐसा ही कुछ है ना आपके यहाँ भी, या मेरे यहाँ? तो ठीक है ना। तो फिर ये आरज़ू काज़मी को ये बताइए कि मैं ब्लड ब्लीड नहीं करना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूं? मैं तो एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज इस एम के बिना नहीं होगी, इस एम के बिना नहीं होगी कि अगर सर क्रीक हमें लेना है तो कैसे लेना है। एक्सरसाइज का एम ये जरूर होगा, लेकिन हमने किया तो नहीं ना। वो थिएटर कमांड पूरी वापस गई ना, इंटीग्रेटेड कमांड जो है वो वाई, क्योंकि हमने जो अब इंटीग्रेटेड कमांड बनाई है, तीनों सर्विसेज को मिक्स करने की कोशिश करी है। तो यार एक्सरसाइज कहीं तो करना पड़ेगा ना। बट यस, उसका जो पॉलिटिकल आपने बोला वो बड़ा अच्छा बोला, जो पॉलिटिकल वाला पार्ट है, रिजॉल्व वाली पार्ट है जो बात है। देखिए ये बड़ी दुख की बात होगी कि एक प्रेसिडेंट रैंक का सिटिंग बंदा एक इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे, या कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट दे कि हमने इस तरह का अटैक कराया है, जो ऑन रिकॉर्ड चला जाता है। आप बताइए मेरे यहां से कोई एक अटैक जिसका क्रेडिट हमने लिया हो कि चलिए जी बलूच ने ये अटैक किया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। हमने हर बार आपके सामने कहा है, और वही डेफिनेशन की बात है, टेररिज्म कहीं पर भी हो गलत है। मैं कहता हूं आज आपके सामने ठोक कर कि अगर आरज़ू काज़मी बोल सके कि इंडिया इज डूइंग टेररिज्म, मैं उसको कंडेम करता हूं, मैं उसे 100% कंडेम करता हूं। मैंने तो आरज़ू काज़मी जी को चैलेंज किया हुआ है, कैंप बताओ, मैं उस कैंप पर जाकर, जहां हम ट्रेन कर रहे हैं आपके टेररिस्ट को, वो कैंप पे जाकर मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि लो जी दिखा। क्योंकि इन्होंने मुझे एक बार चैलेंज किया था कि श्रीनगर में बिल्कुल क्या बोलते हैं, वो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, इतनी आर्मी है। मैंने इन्हें लाइव शो करके दिखाया था कि बोलो जी, और इन्होंने एक जगह पर बोल दिया, ये बड़ी तेज है एक्चुअली,
ये छोड़ती नहीं है कोई भी पॉइंट, बहुत तेज आंखें हैं इनकी, एंड दैट इज व्हाई पीपल लाइक हर आईज आल्सो। बढ़िया बात ये है कि इन्होंने बोला शेर भी है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो बढ़िया बात ये है ना कि इन्होंने बोला नहीं 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 सर वो तो केमिस्ट की दुकान थी। मैं कहा कहाँ थी? बोले पीछे रह गई। मैं कहा चलो जी गाड़ी रिवर्स लो। मैंने रिवर्स करके इनको दिखाया कि देखो जी केमिस्ट की दुकान ये रही, और उसके साथ में पान की दुकान ये रही, और उसके साथ में आइसक्रीम की दुकान ये रही, और रात के 10:30 बजे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वहां फौज नहीं है, फौज का मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस। श्रीनगर डजंट हैव फौज, बाय द वे, आई मस्ट टेल यू, मैं ओपन सीक्रेट है ये हमारा, कोई बड़ी बात नहीं। मगर नहीं ठीक, बिल्कुल आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। भाई साहब रशिया भी तो कर रहा है, रशिया ने तो उसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। रशिया ने तो ये भी बोल दिया कि हाँ भाई जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है ठीक हो रहा है, और तालिबान सरकार ठीक लड़ाई लड़ रही है, वो भी टेररिज्म से लड़ रही है। नदीम भाई हम सबको मालूम है ये बात। एज जज साहब आपसे बात कर रहा हूं, जज साहब आप मान लीजिए मेरी बात, इंटरनली एक्सटर्नली, चुपचाप ना चुपचाप, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडिया का कहना है पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, लेकिन हमने आपको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, आपकी एम्बेसी हमारे यहाँ है, कम हो गई ज्यादा हो गई ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ऐसा फौजी बात करते हैं। आ गई बात नेक्स्ट, आवाम, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि आपकी अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक सिंगल पॉइंट प्रॉब्लम है लैंड से रिलेटेड, और आप अवाम के पीछे नहीं है। अवाम के पीछे तो इंडिया भी नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में अवाम की लड़ाई थोड़ी ना है। अदरवाइज आरजू काजमी और आपसे मैं बात क्यों करूंगा? इस समय तो हमारी यहाँ पर चाकूबाजी हो जानी चाहिए थी, एक दूसरे के गले कट जाने चाहिए थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, ना आप करते हैं ना मैं करता हूं बाय द वे। और जब मैं आपकी बात कर रहा हूं तो एज आवाम बात कर रहा हूं। ये आपको भी मालूम है, आप अपनी पाकिस्तान के वो जाबाज फौजी हो जिसने अपने टाइम में अपना काम किया है। मैं आपके सामने वो फौजी हूं जिसने जितनी ज्यादा आर्टिलरी की फायरिंग करी होगी पाकिस्तान की तरफ, शायद मुझे खुद याद नहीं होगा कि कितने राउंड करे, बट दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट डे। अब जब ऐसा आवाम बात करते हैं, आवाम कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होती। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल, वी हैव नो इंटेंशंस कि हम पाकिस्तान की आवाम को इस धरती से उड़ा दें, वो मुसलमान वहां रहे ना, हम उसे टेक ओवर कर लें। ऐसी इंडिया ने कभी कहीं कोई फितरत ना दिखाई है और ना है। और मैं बाय द वे पर्सनल एज अ फौजी बात करता हूं, मैं इसे कमजोरी मानता हूं। भाई एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, एक तरफ अगर दुश्मन है तो दुश्मनी निभाओ, और अगर नहीं है तो दोस्ती निभाओ। प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी ने कहा कि कर्नल साहब आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि हमने हिस्टोरिकली आप देख लीजिएगा, फ्रंटियर गांधी को भारत रत्न किसने दिया था? मतलब एक अच्छा स्टेप था एक क्लोजनेस के लिए। जज साहब क्या बोलते हैं, ठीक था ना स्टेप? मानते हैं ना इस बात को? चलिए कोई बात, ओके वेरी गुड। 71 की वॉर हुई, क्या हुआ क्या नहीं, हमने आपके 93,000, 96,000, 1,000, 10,000 फिगर कोई भी आप ले लीजिए, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन हमने आपके सारे लोग वापस किए, और बाइज्जत वापस किए। जहां आपके उन जवानों ने हमारे जनरल्स और कर्नल्स और पीडब्ल्यू कैंप्स के सीओस को सलूट किया कि जनाब आपने खुद खाना खाया या नहीं खाया, बट हमें खिलाया, और सर्दी में आपको क्या बिस्तर मिला या नहीं मिला, हमें बिस्तर जरूर दिया गया, विच इज अ गुड जेस्चर पीओडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कारगिल हुआ, ये कंधा है ये। मैंने कभी अपनी जिंदगी में जनाजे को कंधे से नहीं उठाया था, वहां पहली बार उठाया। इट इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू। तो इसका मतलब ये नहीं है उन्हीं लोगों को जिनको कि बाई चांस हमारी गोली ने मारा, हमने उन्हें ही एक तरह से वो इज्जत दी, और इज्जत आप ज्यादा अच्छा जानते हैं आरजू काजमी की खबर के लिए, हमने उन्हें सलूट भी किया, जिसको हम लास्ट सलूट बोलते हैं। हमारे लोगों ने हर वो काम किया जो एक फौजी को अपने देश के लिए कुर्बान होने पर मिलना चाहिए। आपने उनको क्यों ओन अप किया नहीं किया, वो स्टोरी चलती रहेगी। एक और बढ़िया बात बता देता हूं। ओके, अब बात आ रही थी, आपने कहा था ना ट्रस्ट है हमारे डेफिसिट है। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। हमें भरोसा है कि आपका इमरान खान या आपके पार्लियामेंट में अगर कोई खड़ा होकर ये बोलता है कि हाँ भारत में ये दहशतगर्दी हमने अंदर घुसकर मारने की करी है, तो मैं उसे डिनाई कैसे कर दूं एज अ जज जिसको एविडेंस की बात कर रहे हैं। आप इस पर मत जाइएगा कि मेरे कंट्री की बात चल रही है, नहीं, ये कंट्री की बात नहीं चल रही है, ये मानवता की बात चल रही है। कि अगर कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बात बोल रहा है
और वो भी आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, तो जनाब बड़ी कष्ट की बात है कि हमें आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह की गलती बार बार करेंगे, या इस तरह की शरारत बार बार करेंगे, या इस तरह की बर्बरता बार बार करेंगे। आपका एक और, ओ यस, मुशर्रफ साहब ने क्या कहा? मुशर्रफ साहब ने कहा कि हाफिज और मसूद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, पर्सनल ताल्लुकात, और ये हमारी लड़ाई भारत में लड़ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, इन सबको हल्के में कैसे ले लूं? चलिए इन सबको छोड़ देते हैं। आपके यहां से आवाज उठी, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एज अ जज साहब आपको मैं दे रहा हूं एविडेंस। आपके यहां से आवाज उठी, हमारे पास पहिया पहिया 100-100 ग्राम के बम है, ये इंडिया के लिए ही है। ओ माय गॉड, व्हाई शुड यू? मेजर नदीम नोज इट वेरी वेल, स्ट्रेटेजिक वेपन्स आर नॉट फॉर यूज, दे आर ओनली फॉर डेटरेंस। आपने उसकी इज्जत ही नहीं रखी, वो चलो एक अलग बात, लेकिन अगर आपका एक पार्लियामेंटेरियन ये बोल दे तो मैं क्यों ना मानूं कि आपकी आर्मी, आपकी सरकार, आपकी आईएसआई शायद इसी तरह का सोच विचार रखती है। हमारे यहां से कभी आज तक किसी ने आपको ये थ्रेट नहीं दी। सो ओवरऑल मैंने आपके सामने कुछ प्रूफ रखे हैं। दूसरी बात यह कि हमारा आपका आपस में सिर्फ एक ही झगड़ा है, वो है कश्मीर का, और कश्मीर का मसले को रिजॉल्व होना चाहिए। वाजपेयी साहब ने भी कोशिश की और रिजॉल्व करने का मामला कहीं हद तक पहुंचता, परवेज मुशर्रफ वहां पे मौजूद थे। अगर ये एमिकेबली हम इसको रिजॉल्व कर लें तो यकीन करें कि तो मैं तो फिर गवा में आपके पास फौरन फ्लाइट लेके जो है मैं भी 1 लाख का सेंट लगा के पहुंच जाऊंगा आपके पास। यार कर्नल शैलेंद्र सिंह कहाँ है सर, आए जरा पार्टी करते। तो इसको हमें रिजॉल्व करना है। दोस्तों, भारत अगर बॉर्डर पर ड्रिल करता है तो पाकिस्तान को घबराहट होती है, और ये सब दिख रहा है पाकिस्तान के मेजर नदीम के चेहरे पर। दोस्तों, ड्रिल कोई धमकी नहीं होती, ड्रिल करना फ़ौज की आदत है, ड्रिल फ़ौज की सांस है। फ़ौज बिना ड्रिल के वैसे हैं जैसे हथियार बिना गोली के। और कर्नल साहब ने एक एक पॉइंट पर जो बात बोली वो सिर्फ राय नहीं थी, वो उनकी फील का अनुभव था। दोस्तों, हमारी सेना आज जो करती है वो किसी देश को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की सुरक्षा के लिए करती है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बयानों में सफाई नहीं होगी, अगर आधी सच आधी झूठ और आधी रात को दी गई बयान होगी तो भरोसा कभी बन नहीं सकता। और जब भरोसा नहीं बनता तब भारत का हर ड्रिल, हर एक्सरसाइज पाकिस्तान को डराने जैसा ही लगने लगता है। लेकिन भारत डराने के लिए कुछ नहीं करता, भारत सिर्फ खुद को तैयार रखता है। दोस्तों, भारत झगड़ा नहीं चाहता, पर भारत अपनी सेना पर सवाल भी नहीं सहता। और भारत की सेना जो करती है वो अपने देश के लिए करती है, किसी को डराने के लिए नहीं। दोस्तों, कश्मीर की सच्चाई दुनिया जानती है। यहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान की फंडिंग से चलने वाले तंजीमों ने किया है हमारे अपने कश्मीरी भाई बहन पर। ये वही कश्मीर है जहाँ भारत के जवानों ने अपने जान देकर हर घर को बचाया, हर गली को सुरक्षित किया। और आज जब शांति आ रही है तो सबसे ज़्यादा दर्द उनको हो रहा है जो कश्मीर को अंधेरे में रखना चाहते हैं, पाकिस्तान वाले और उनके वहाँ बैठे पालतू लोग। दोस्तों, कर्नल जी ने जो बोला वो कश्मीर की मिट्टी की आवाज़ से निकल कर आती है। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा।